एक छोटे से कस्बे में आदित्य और रोहित नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे कस्बे में मशहूर थी। लोग कहते थे, अगर दोस्ती की मिसाल चाहिए तो आदित्य और रोहित को देख लो। दोनों एक साथ कॉलेज गए, साथ पढ़े और पढ़ाई खत्म होते ही एक छोटी सी दुकान खोल ली। मेहनत और लगन से दुकान चल पड़ी। आदित्य सीधा साधा और भरोसेमंद था, जबकि रोहित चालाक और दुनियादार। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और पैसा आने लगा। वहीं से लोभ और ईर्ष्या का जहर रोहित के मन में उतरने लगा। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं पूरा व्यापार अपने नाम कर लूं। आदित्य तो भरोसा करता ही है, कुछ समझेगा भी नहीं। उसने चाल चली, बैंक से नकली दस्तावेज बनवाए और दुकान के सारे कागज अपने नाम कर लिए। जब आदित्य को सच्चाई पता चली तो उसने रोहित से पूछा, भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? रोहित बोला, अब ये दुकान मेरी है, तुम तो मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। आदित्य की आंखों में आंसू थे। वह कुछ न बोला, बस शांति से वहां से चला गया। लोगों ने कहा, तुम पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? पर आदित्य ने बस इतना कहा, अगर मैं भी धोखे का जवाब धोखे से दूं, तो फर्क ही क्या रहेगा मुझ में और उसमें। आदित्य और रोहित की कहानी गांव भर में फैल चुकी थी। लोग कहते थे, आदित्य जैसा दिल किसी में नहीं देखा। वह अब अकेला था, मगर टूट नहीं चुका था। उसने नया सफर शुरू किया। आदित्य ने शहर जाकर एक छोटी सी किराए की दुकान खोली। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता और रात में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई से प्रभावित होने लगे। शहर के कुछ बड़े व्यापारी उसके पास आने लगे और बोले, हमें तुम्हारे जैसे भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। कुछ ही सालों में आदित्य की छोटी दुकान एक बड़ी कंपनी में बदल गई। वह अब सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसका स्वभाव वही रहा, नम्र, ईमानदार और मददगार। दूसरी ओर रोहित का सब कुछ खत्म हो चुका था। दुकान, घर, रिश्ते सब हाथ से निकल गए। वह अपने परिवार के साथ पुराने कस्बे में ही रह गया था। लोग अब उससे नजरें चुराने लगे। एक दिन रोहित की बेटी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह हर दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। थका हारा, टूट चुका रोहित अब आखिरी उम्मीद लेकर आदित्य के पास पहुंचा। आदित्य अपने दफ्तर में बैठा था। सामने वही चेहरा जिसका धोखा वो कभी भूल नहीं सका था। रोहित की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने कहा, आदित्य, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीना, लेकिन आज मैं खुद खाली हाथ हूं। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच है। बस थोड़ा सहारा चाहिए। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य उठा और बोला, चलो, हम अस्पताल चलते हैं। वह अपनी कार से उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों से बात की, सारे खर्च खुद उठाए। जब रोहित की बेटी ठीक हुई तो आदित्य ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिंदगी एक आईना है। जो हम दूसरों को देते हैं वही किसी दिन हमें लौट आती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास अब एक नई शुरुआत का मौका हो। आदित्य ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी, छोटे काम से शुरुआत करने के लिए। रोहित ने ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर जीतने लगा। कुछ साल बाद दोनों फिर उसी पुराने कस्बे में एक स्कूल के उद्घाटन में मिले। वह स्कूल आदित्य ने गरीब बच्चों के लिए बनवाया था और उसका नाम रखा था। स्टेज पर खड़े होकर आदित्य ने कहा, सच्ची दोस्ती वही है जो हमें सही रास्ते पर रखे। धोखा कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, बस इंसान को खुद से दूर कर देता है। भीड़ तालियां बजा रही थी और रोहित की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उसने सबके सामने कहा, आदित्य, तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो शायद मैं इंसान ही नहीं रह पाता। आज मैं फिर से जीना सीख पाया हूं, तुम्हारी इंसानियत की वजह से।